अरे लेकिन ऐसे कैसे अचानक? क्या बताऊं सर मैं आपको, शी हैज अ क्रॉनिक माइग्रेन सर, कभी भी एग्रीवेट हो जाता है। ओह नो, आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया? अरे सर कितने डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन अरे धरा, तुम्हें सिर दर्द है ना, तुम जाके रेस्ट करो, हम बाहर से खाना मंगवा देंगे। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ प्लीज टेक रेस्ट, हम बाहर से खाना मंगा लेंगे। और तुम भी बता दो तुम्हें क्या खाना है। वो सिर में जब दर्द होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे लिए हर प्रॉब्लम की एक ही दवा है, क्रिकेट। तो वरुण, क्रिकेट की और एक कहानी सुनोगे? हाँ। तो ना एक लड़की थी और किरण मोरे सर की एकेडमी से 2 फास्ट बॉलर्स आए थे, एकदम स्टेट लेवल पे खेलने वाले। इतने बड़े बड़े बाउंसर्स डाल रहे थे ना कि ऐसे जूम 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 यहाँ से बॉल जा रही थी। धरा, धरा, क्या हुआ? मुझे पता था कि वो हरामजादा ऐसी कोई हरकत करेगा। हाँ? क्या क्या हुआ? क्या है? क्या हुआ क्या है? हुआ ये है कि तुम्हारे वो दोस्त और मेरे वो बॉस ने इतनी रात गए तुम्हें मैसेज भेजा है। उसे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्या मैसेज? क्या मैसेज? मैसेज ये है कि you are the best thing that has happened to me. You have changed my life completely. You are the loveliest person on this planet. वाह! एक ऐसा मैसेज आया अभी? बॉस का मैसेज नहीं है ये, वरुण का मैसेज है। एक छोटे बच्चे ने इनोसेंट मैसेज भेजा है, नीचे नाम लिखा है वरुण, योर स्टूडेंट। देखिए। मतलब नींद खराब कर दी इतनी रात को। क्या? और नहीं तो क्या, ये कोई टाइम है मैसेज करने का, वो भी अपने बाप के फोन से। ऐसे क्या देख रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रहे हो? एक तो मैसेज ठीक से पढ़ा नहीं, पूरा एंड तक पढ़ा नहीं, और उस आदमी के बारे में अनाप शनाप बोले जा रहे हो। शायद मेरे बारे में भी एक मिनट, मुझे ना मेरे लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं चाहिए। सीधा साधा आदमी हूँ, सीधी सी लाइफस्टाइल है मेरी। मेरे घर में कोई इंट्रूजन करे, मेरे घर में कोई दखल अंदाजी करे ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साले का खाना पीना, यहाँ तक कि उसकी प्रॉब्लम भी मेरे घर में सॉल्व होती है। अरे तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने इनवाइट किया था उन्हें। नहीं, इनवाइट मैंने ही किया था, लेकिन अब ना ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा? क्या कॉम्प्लिकेशंस है बताओ? देखो जरा, तुम नहीं समझ पाओगी, लेकिन ये बॉस लोगों को ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इनकी नजर ना कहीं और ही होती है। मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ, लोगों को पहचान सकती हूँ, और किसी के भी बारे में ऐसी बात करने से पहले 1000 बार सोचा कीजिए। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम जो कुछ भी सोच रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो? हाँ। वो आदमी सही है, उसके इरादे सही है। हाँ, क्योंकि किसी भी आदमी के बुरे इरादे उसकी आंखों में झलकते हैं। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर वो आदमी आपको इतना ही नापसंद है, इतना ही बुरा लगता है, तो आप मुझसे उनकी खातिरदारी क्यों करवाते रहे? प्रमोशन के लिए, इंक्रीमेंट के लिए? अगर मुझे 1 सेकंड के लिए भी ऐसा लगता ना कि वो बुरे आदमी है, तो मैं कभी उनकी खातिरदारी नहीं करती। अरे 2% के प्रमोशन के लिए मैं कभी उनको अपने घर में जगह नहीं देती। इतनी चीप नहीं हूं मैं। एक मिनट,
ये प्रमोशन, सैलरी, करियर, ये सब के बारे में तुम बात ना करो ना तो ही बेटर होगा धर्म। सिर्फ उन चीजों के बारे में बात किया करो जिनकी तुम्हें नॉलेज है, जो तुम समझ सकती हो। मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रही हूँ जिन्हें मैं समझती हूँ। एक मिनट, इन चीजों पे अगर बहस करते रहे ना तो पूरी रात बिगड़ जाएगी। जो चीजें मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं वो तुम नहीं देख सकती। बेटर यही होगा कि तुम उस आदमी से ज्यादा बात ना करो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, बेटर होगा हमारे लिए। तो प्लीज ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे पता चला कि मिहिर को जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, बॉस से प्रमोशन और मुझसे गुलाम। मैं वो गुलामी करने के लिए तैयार थी। अफसोस होता है हमारे यहाँ लड़कियों को इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। माँ बाप कभी कभी सोचते हैं कि गुलामी गुलामी ठीक है, बस इतना हो कि पति गुलाम को अच्छी तरह रखे, एक अच्छी तरह से पैकेज की हुई गुलामी। मुझे वो गुलामी मंजूर थी, बस ये मंजूर नहीं था कि वो गुलामी मैं खुद उसकी थाली में परोसूं। कम से कम इतनी तस्दी तो उसने उठानी चाहिए थी। उसके बॉस से सारा व्यवहार बंद करना मुझे मंजूर था, मगर ये मंजूर नहीं था कि मिहिर अपने मुंह से कुछ भी ना बोले और सारी बंदूकें मेरे कंधों से चले। कम से कम इतनी तो मर्दानगी उसमें होनी चाहिए थी कि वो खुद अपने बॉस की आंखों में आंखें डाल के उससे बात कर सके। बस इसीलिए मैंने बॉस से बात ना करने का फरमान ठुकरा दिया। अरे आइए आइए। तो हीरो सब सेट रेडी? अब बैठिए ना। अरे नहीं, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। कोचिंग बहुत बढ़िया हुई थी, यहाँ तक कि मेरी भी कोचिंग हो गई। कोच के पैर छूने चाहिए ना? नो, क्रिकेटर्स कभी पैर नहीं छूते। मैंने क्या सिखाया था? गुड बॉय। फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है ना सर? हाँ श्योर। चलो लेट्स गो। एक सेकंड, कोच की गोल्डन एडवाइस नहीं सुनोगे? ऑलवेज प्ले ऑन योर टर्म्स। बॉलर यही चाहता है कि तुम ऐसे ही खेलो जैसे वो तुम्हें खिलाना चाहेगा, लेकिन हमें अपने टर्म्स पे बैटिंग करनी है। ओके? और एक बात, जो कुछ भी खेलोगे एकदम सच्चाई और ऑनेस्टी के साथ खेलना। ऑनेस्ट बैटिंग मतलब? ये वाली एडवाइस जिंदगी के लिए। जो कुछ भी करोगे ऑनेस्टी के साथ करना। ओके? ओके। चलिए, मैं आपको नीचे छोड़ने के लिए आती हूँ। लेट्स गो। सिर्फ मैं ही जानती हूँ वो 2 महीने मैंने कैसे काटे। जिंदगी में क्रिकेट नहीं था, एक दोस्त मिला था वरुण, वो भी चला गया। जिसको जिंदगी सिखाने की कोशिश में मैं खुद कोचिंग के लेसन सीखी। लावण्या 3 महीने की लंबी ट्रेनिंग के लिए देहरादून चली गई। जल्दी आना। बाय। टेक केयर। टेक केयर। ओके? यू टू। दम घुटता था मेरा। उसके बाद 2-3 महीने बहुत तकलीफ में गुजरे। दोस्त चले गए,
एक जो बच्चे थे जिनके साथ मेरी दोस्ती बिल्कुल उस तरह थी जैसे मेरे पापा के साथ है, उस दोस्ती में भी मिहिर ने टेंशन खड़ा कर दिया। उसके बारे में शक करके मिहिर ने घर को नरक बना दिया। अब तो मिहिर मुझे भी शक की नज़र से देखने लगा था। फिर भी मैंने तय किया कि मिहिर की इस घिनौनी बात को मैं कभी नहीं मानूंगी, एटलीस्ट तब तक जब तक वो अपना घिनौनापन अपने मुंह से बयां करने की हिम्मत ना जुटाए। फिर भी वो दोस्ती जो दोस्ती हुआ करती थी उसमें एक दरार जरूर पैदा की थी मिहिर ने। फिर एक दिन अरे सर, हाय धरा। आइए आइए, प्लीज बैठिए ना। नहीं बैठना नहीं है, बस ये देना था तुम। ये क्या है? तुम्हारी बहुत बड़ी सी हेल्प के लिए छोटी सी चीज, एक टैब है। ये बहुत ही कमाल की चीज है, खासकर उनके लिए जिनको इसे इस्तेमाल करना आता है। जानती हो, अगर इस पे तुम ब्रैडमैन टाइप करोगी तो उनके सारे रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे, यहां तक कि उनका फुल शॉट भी सामने आ जाएगा। ऐसे ही सोबर्स के, रंजीत सिंह के, हॉब्स के, तेंदुलकर के, सबके रिकॉर्ड्स ऐसे सामने आ जाएंगे। आई एम सॉरी, लेकिन ये बहुत महंगा होगा। मैं धारा, शर्मिंदा मत करो। तुमने जो हमारे लिए किया उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। कल वरुण का फोन आया था, वही आवाज, वही कॉन्फिडेंस, तुमने उसमें जान भर दी है। थैंक यू सो मच। उसी ने कहा था ये तुम्हें दे दो। जानती हो, 4-5 दिन से हमारी बात चल रही थी और हम लोग सोच रहे थे कि क्या दिया जाए, क्या दें धरा को। फिर बहुत दिमाग लगाने के बाद उसी ने मुझे आइडिया दी कि दीदी को टैब देना। अब तुम ये ले लो प्लीज। हाँ, रख लो, नहीं तो मैं उसको बोलूंगा तुमको फोन करेगा। आप बैठिए, मैं चाय रख देती हूँ। प्लीज, फिर कभी। एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। थैंक यू। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि इतना महंगा गिफ्ट तुमने एक्सेप्ट किया कैसे? जब मैं कह रहा हूं तुमसे कि वो आदमी अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहा है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, फिर भी तुमने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया। मुझे तो लगता है कि कहीं तुम उसके साथ। बहुत हो गया, अब एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालना। अच्छा हुआ कि आपने आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया। अगर कंप्लीट कर देते ना तो 1 सेकंड में पता चल जाता मैं किस मिट्टी की बनी हूं। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? कि मैं उनसे बात ना करूं? ठीक है, चलो मान लिया नहीं करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मर्दानगी दिखानी पड़ेगी। दिखाओ हिम्मत और खुद अपने मुंह से जाके उनसे कहो कि इस घर में फिर से कभी पाँव ना रखे, मुझसे कभी बात ना करे। कर पाओगे? मैं जानती हूं नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उन घटिया पतियों में से एक पति हो जो अपने बीवी पे बिना वजह शक करता है, लेकिन उससे भी नीचे गिर के उसी के हाथ से चाय बनवाता है उस आदमी के लिए जिस पे वो शक करता है। क्या करना है आपको? राज करना है ना मुझ पे? हाँ, आप तो मुझ पे राज करोगे और अपने बॉस की चमचागिरी करोगे। कितनी घटिया, कितनी गंदी सोच है आपकी, बहुत गंदी। अरे कम से कम इतनी तो हिम्मत जुटाओ कि ये गंदी सोच जैसे आप मेरे सामने लेके आते हो वैसे ही अपने बॉस के सामने लेके जाओ। और अगर इतनी भी हिम्मत नहीं जुटा पाओगे ना तो मैं उनसे बात करूंगी ही करूंगी और गिफ्ट भी लूंगी। तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स देखने हैं मुझे। मैंने मिहिर की मर्दानगी को ललकारा था और मैं ललकारती रही।
उसने वो गंदी बात आंखों से भी कहने की कोशिश की। मैंने पलट के मुंह पे कहा, हिम्मत है तो बॉस को बताओ। उसे ये बात अंदर से खलती थी, लेकिन वो ऐसा इंसान हरगिज नहीं था जो अंदर से खलने वाली बात के लिए ऐसा कदम उठाए जो उससे करियर में पीछे लेके जाए। मीर के मन में एक अलग ही प्लान चल रहा था। मैं जानती थी वो क्या था, लेकिन मैंने उससे कभी बताया नहीं। जिंदगी हमेशा सरप्राइज करती है, कभी प्लेजेंट, कभी अनप्लेजेंट, लेकिन कभी ऐसी सरप्राइज देती है कि पता ही नहीं चलता वो प्लेजेंट है या अनप्लेजेंट। मुझे जिंदगी ने फिर से एक बार ऐसा सरप्राइज दिया। रुको, मैं एक फोन कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि वो तुम सुनो। मिहिर बोल रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए फोन किया कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूं। नहीं हुआ कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप मेरे घर में आके घुस गए ना, मेरा घर नहीं रहा। नो प्रिवेसी, नो डिग्निटी। एनीवे, आज के बाद मैं ऑफिस नहीं आऊंगा और आप मेरे घर पे मत आना। आप जैसे इंसान को ना बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूं, और ये 2% की नौकरी के लिए मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकता। सो प्लीज आज के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना, स्पेशली माय वाइफ। इज दैट क्लियर? खुश अब? तुम्हारे सारे ताने, सारे टॉन्ट का जवाब मिल गया? दिखा दी मैंने मर्दानी। अब तो खुश हो गई ना? कब ज्वाइन कर रहे हो दूसरी नौकरी? आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? सब पता है मुझे। दिखा दी ना मर्दानगी, लेकिन नई नौकरी सिक्योर करने के बाद सैलरी डिसाइड की, पर्क्स डिसाइड किए, इंक्रीमेंट के बारे में बार्गेन किया और फिर मर्दानगी दिखाई। एनीवे, छोड़ो। वादे के मुताबिक अब मैं उस आदमी से कभी नहीं मिलूंगी और ना ही कभी उनसे बात करूंगी। क्या देख रहे हो? सारी बातें घर से तो कर रहे थे आप। ये सारे लेटर्स और करस्पॉन्डेंस पढ़े में? मुझे भी आता है पढ़ना। अब अगर आपको भी पढ़ना आता है तो ये भी पढ़ लो। प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, पॉजिटिव। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाप बनने वाले हैं आप।
हमारे बीच की दरारों के बावजूद। मेरी तमन्ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।